केसरिया बालम आओ हमारे देश। वादी, तू अठे बैठकर अपने मामा साहब के साथ दारू पीता रहना और वठे रणबीर सारी बाजी मार ले जाएगा। रणबीर और रसाल जिस तरह से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, उस हिसाब से वो वारिस के मामले में थारे को पीछे छोड़ देंगे और तू यहाँ बैठकर शराब पीता रहेगा। जी, मैं और मारा भांजा रणवीर को लेकर परेशान थे। आप ये रसाल को बीच में लेके कहां से आ गई? मासा, रणवीर ने मामा साहब को पहले से इंश्योरेंस मामले में चेतावनी दे रखी है। और सुनने में आया कि वो बिलासपुर जा रहा है फैक्ट्री देखने वास्ते। आज मुनीम जी बता रहे थे। जो रणवीर वहां पहुंच गया तो समझ लो सारा बड्डा ठा। तो अब क्या सोचा है तूने? सोच रहा हूं मासा, मारे को बिलासपुर वाली प्लांट के पेपर्स और रिकॉर्ड साफ करने वास्ते थोड़ी मोहलत चाहिए। तो अब तक क्या कर रहा था? क्या करता मासा? काका सा नहीं रहे, घर में शोक का माहौल है। और इस मातम के माहौल में मैं बिलासपुर जाता? लोग क्या कहते हैं? तो फिर अब क्या करेगा? देखता हूं, मुनीम जी से कहकर वहां के फाइल्स निकलवाता हूं। उस पर कैसे विश्वास करेगा? हो सकता है थारे से पहले रणवीर ने उसे अपने साथ मिला लिया हो। अरे भांजे, जहर से जहर का इलाज होता है और कांटे से कांटा निकाला जाता है। जी, अब ये सारा खेल आपके हाथ में है। समझ लो आप इस खेल के कप्तान हो। मुद्दे की बात करो मामा साहब। भांजे, जीजी बोली ना कि रणवीर और रसाल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। उनको और करीब लाओ, एक दूसरे में खो जाने दो। बस फिर मौका देखकर यहां से कहीं बाहर भिजवा दो, किसी और शहर में। वो वहां एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे और इधर दीप और मैं जीजोसा की रजामंदी से बिलासपुर वाले कागज इधर उधर कर देंगे। वाह मामा साहब, क्या दूर की घोड़ी लाए हो। भांजे, मामा षड्यंत्री, मामा तिकड़मी ऐसे नहीं बड़ा हूं। बस जीजी, आप तो गरम गरम लोहे पे मार दो थोड़ा। मैं आपको धन्यवाद। ठाकुर साहब, आप मारे को किस वास्ते धन्यवाद कह रहे हैं? मैंने ऐसा किया ही क्या है? और मैंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए तुम मुझे धन्यवाद कर रहे हो? आप पहले बताइए ठाकुर साहब। हाँ, लेडीज फर्स्ट, पहले तुम बताओ। ठाकुर साहब, आपने हमारे बापू को दुखी होकर जाने से रोक लिया और सोग पिनाई की रस्म में उनको अपने साथ रखा। उनके प्याले का मान रखा आपने ठाकुर साहब। अपने बापू को आपसे मान सम्मान पाता देख कैसे मैं आपका धन्यवाद ना करती। अच्छा, छुप छुप के बातें सुनी जा रही थी। तुम्हें मालूम है ना कि हमारे घर की औरतों को ऐसे माहौल में आने की पाबंदी है। पाबंदी तो श्रृंगार की रस्म में आपके आने पर भी थी। भाई अगर नहीं आता तो कैसे पता चलता कि जिसे आज तक मैंने ठीक से देखा भी नहीं है वो इतनी सुंदर है, मन से भी और तन से भी। अरे अरे, नजरें मत झुकाओ, तुम्हें मेरी नजर नहीं लगेगी। अच्छा, अब अपनी बात बोल दीजिए। वही तो बोल रहा हूँ। और कुछ भी कहने वाला था क्या? आप कुछ धन्यवाद की बात कर रहे थे। हाँ, वो धन्यवाद वाली बात।
रसाल, जिस तरह आज तुम कलश पूजन में मेरे साथ बैठी, तुम्हारे बापू ने तहे दिल से पगड़ी की रस्म निभाई, इन सब चीजों के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार। क्यों ठाकुर साहब, ये हमारा फर्ज ना था? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। रसाल, तुमने निस्वार्थ वापस आगे जाने के बाद मुझे संभाला, मासा को संभाला, उन्हें रुलाकर उन्हें उनके सदमे से बाहर निकाला, उन्हें खिलाया। ये सब देखकर मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं तुम्हारे और अपने संबंध को क्या समझूं, कैसे देखूं। लेकिन आज फिर मुझे एक बार एहसास दिलाया गया है कि हमारा संबंध किसी के धोखे और मेरी नफरत पे टिका हुआ है। पता नहीं रसाल, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि अब मैं हमारे संबंध को कैसे लूं, कैसे देखूं। ठाकुर साहब, आपकी नाराजगी सही, पर भगवान के सामने अपने को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए मैंने, और फेरों का वचन तुम्हारे को निभाना ही होगा। इसलिए तो मैंने कहा था, तुम जितनी सुंदर बाहर से दिखती हो, उससे ज्यादा सुंदर अंदर से हो। ठाकुर साहब, आप हमारी इतनी भी तारीफ ना करो कि मैं सुन ना सकूं। अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस तुम्हें अपनी आंखों से दिखाऊंगा कि तुम कितनी सुंदर हो। विश्वास नहीं हो रहा? चलो मेरे साथ। कथे? एक ऐसी जगह जहां आज तक मैं तुम्हें कभी लेके नहीं गया, वहां जहां मेरे दिल की सच्चाई तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे। चलो। चलो। तुम यहीं रुको। अरे तुम वहां रुक क्यों गई? आओ ना। ये वो जगह है रसाल, जहां मैं अपनी कल्पनाओं को कैनवस पर उतारा करता था, और यहीं तुम मेरे विचारों को महसूस कर पाओगे। अच्छा, तो आप 8 तस्वीरें बनाते हो? हाँ, और ये ठाकुर साहब, क्या हो गया? रसाल, वो कुछ नहीं, बहुत दिनों के बाद यहाँ आया हूं ना, इसलिए कुछ अजीब सा लग रहा है। खैर छोड़ो, ये यहाँ बैठो। ठाकुर साहब, अब मैं तुम्हारा एक पोर्ट्रेट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? और अब बिल्कुल हिलना मत, हाँ? थोड़ा
थोड़ा अपना चेहरा ऊपर करो ना। नहीं नहीं, इतना नहीं, थोड़ा कम। हाँ, थोड़ा सा बाएं। मैं बताता हूँ। हाँ, ऐसे रहो, ठीक है। और ये हाथ ये अब बिल्कुल मत हिलना। रसाल, अब बिल्कुल मत हिलना। हाँ, अभी तो मैंने कहा कि बिल्कुल मत हिलना, तो फिर सिर क्यों हिलाया? अब आप भारे से कुछ पूछेंगे तो भारे को जवाब तो देना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक, अब हम दोनों आपस में कोई बात नहीं करेंगे, ओके? जी ठीक है। जी आप अथे? ये तुम दोनों की बातें छुप छुप कर सुन रही थी। क्या? ना ठाकुर साहब, मैं तो वो ये बर्तन रखने जा रही थी। वो तो यो सब तो बहाना है इसका। अब बताओ भला, कोई इतनी रात गए कोठरी में बर्तन रखने आता है? भगवान जाने कब से सुन रही थी। अरे मारे को देखकर भागने लगी तो गिर गई। ना ठाकुर साहब, ये सच ना है ठाकुर साहब। मैंने अरे मनहूस, सच तो ये है कि थारे से अपनी बहन की खुशियां देखी ना जा रही। बड़ी दयावान बनके अपनी जगह अपनी बहन को पूजा में बिठा दिया, पर हकीकत में तो अपने दिल में रणवीर को बिठाए बैठी है। बस बहुत हो गया। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस दासी का करूं क्या। बेटा रणवीर, तू ये सब तो हमारे पर छोड़ दे। चल सामान उठा, निकल इधर से। बेटा रणवीर, तुम दोनों अपना काम करो। भाई साहब, क्या हुआ? किस चीज की आवाज थी? अरे बेटा, देखना इस बेशरम को। बर्तन रखने के बहाने ये रणवीर और बिंदनी की बातें सुन रही थी। अब क्या सोचकर खड़ी हो कि भाभी से तुम्हारे आंसू पोंछेगी? जाओ यहां से। भाई साहब, ये तो हद ही कर दी इस नौकरानी ने। अब क्या बोलूं मैं? देखना बेटा, इतनी बड़ी हवेली में इस नए जोड़े को कहीं भी एकांत ना मिले। ये रुक्मी इन दोनों को ढूंढते हुए इनके पीछे पीछे पहुंच ही जाती है। रणवीर बेटा, हमारी एक बात मान, तू बेंदनी को लेके कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने चला जा, ताकि इस मनूस का साया तुम पर ना पड़े। ताई साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाई साहब। ओ जी, हवेली में सब ठीक ठाक हो गया ना जी? वो कोई परेशानी तो ना हुई ना सोख बहनाई की रस्म में? ये हमारे को सिर्फ हाँ ना में बोल रहे हैं। ये बताते क्यों नहीं कि हमारी रसाल ने के क्यों? क्या बात है, तू चुप क्यों हो गई? अब क्या पूछूं जी आपसे? पूछ ले जे थारे मन में है। वो सोख बहनाई की रस्म में पीसा कम तो ना पड़ी हो जी? ना, यूं समझ कि ठाकुर रणवीर सिंह का दिया पिसा इज्जत बचा ली। और वो कलसरी पूजा सब ठीक ठाक से हो गया ना जी? रुक्मी ना ही साथ में? फिकर ना कर, कलश पूजन में रुक्मी ना बैठी, उसने तो अपने सारे अधिकार रसाल को दे दिए। पूजा में रसाल बैठी थी, रुक्मी को रणवीर ना मिला।
रसाल को विक्रम, मैं अपनी दोनों बेटियों को कभी खुशियां ना दे पाया। अब कैसे बताऊं आपको कि विक्रम से ज्यादा खुश हमारी छोरी कुंवर के साथ रहेगी। ये कर दिया मैंने? क्यों खड़ी हो गई वहां ठाकुर साहब और रसाल की बातें सुनने? जीजी, रसाल, जीजी मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब? मारे को गलत ना समझना जीजी। एक तरफ आप मारे को ठाकुर साहब के करीब होने को कहती हो, पर दूसरी तरफ देख रसाल, तू वही कर जो मैंने थारे से करने को कहा था। आज जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं थारे से माफी मांगू। हमारे से बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैं एक पल वहां दरवाजे के पास रुक गई। माफ करना जीजी, पर आपकी ही बातें मानकर मैं कुंवर साहब के इतने करीब आ गई हूं कि उन्हें फिर से अपने हुनर का जौहर दिखाना चाहा। ऐसे में आप वहां आ गई और पहली बार मैं आपकी तरफ से कुछ ना बोल पाई। रसाल, तूने अच्छा किया जो हमारी तरफ से कुछ ना बोला। देख रसाल, अब थारी सारी चिंताएं बाहरी को छोड़ अपने बीन वास्ते होनी चाहिए। जी, मैं आपसे अपनी जगह पूछने आई हूँ। मारे को हमारी जगह बता दो। रिश्तों के इस जंग में मैं दोनों के बीच पीसती जा रही हूँ। एक तरफ बचपन का रिश्ता है और दूसरी तरफ सुहाग। मैं किसके साथ चलूं? तू अपना कर्तव्य निभा और हमारे को हमारा वचन निभाने दे। मैं आपसे अपने सवाल का जवाब पाने आई थी। अभी भी सवाल लेकर जा रही हूँ।